तालाब के किनारे एक पेड़ पर एक सारस और एक मोर रहते थे। एक दिन सारस ने मोर से कहा, मैं कुछ दिनों के लिए खाने की तलाश में दूर जा रहा हूं। मेरा घोंसला तुम्हारे पास अमानत है, इसका ध्यान रखना। मोर बोला, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा घोंसला बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। कुछ दिनों बाद सारस वापस लौटा और मोर से अपना घोंसला मांगा। मोर हंसते हुए बोला, तुम इसे छोड़कर चले गए थे, अब इस पर तुम्हारा कोई हक नहीं है, अब यह मेरी मिल्कियत है। यह सुनकर सारस को बहुत गुस्सा आया और दोनों में झगड़ा शुरू हुआ। काफी देर बहस करने के बाद भी जब कोई हल नहीं निकला तो सारस बोला, आओ किसी समझदार से फैसला करवाते हैं, वह जो भी फैसला करेगा हम मान लेंगे। मोर भी इस बात पर मान गया। दोनों किसी न्याय करने वाले की तलाश में निकल पड़े। कुछ दूर उन्हें एक शिकारी पेड़ के नीचे बैठा दिखा। जब शिकारी ने दो मोटे ताजे पक्षियों को अपनी ओर आते देखा तो वह बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत अपना तीर कमान छिपा दिया और साधु की तरह बैठकर इबादत करने का नाटक करने लगा। पक्षियों ने उसे देखा और बोले, देखो, एक नेक बुजुर्ग बैठे हैं, चलो इन्हीं से अपना फैसला करवाते हैं, ये जरूर सही न्याय कर। दोनों उसके पास थोड़ी दूरी पर रुक गए और उसे अपनी पूरी कहानी सुनाई। फिर बोले, ए दरवेश, अब आप ही फैसला करें, यह घोंसला किसका है? शिकारी ने धीरे से कहा, मेरे बच्चों, मैं बहुत बूढ़ा हूं, मुझे ठीक से दिखाई भी नहीं देता और सुनाई भी नहीं देता। तुम दोनों मेरे पास आओ और मेरे कान में अपनी बात कहो। भोले पक्षी उसकी बातों में आ गए। जैसे ही दोनों उसके पास गए, उसने तुरंत अपनी आंखें खोलीं और तेजी से दोनों को पकड़ लिया। पक्षी डर कर चिल्लाए, तुम तो दरवेश हो, हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? शिकारी हंसते हुए बोला, मूर्ख पक्षियों, मैं दरवेश नहीं, एक शिकारी हूं। जब तुम अपने घर का झगड़ा किसी तीसरे के पास ले जाते हो तो फायदा हमेशा तीसरा ही उठाता है। यह कहकर शिकारी ने दोनों को पिंजरे में डाल दिया और चला गया। पेड़ का वह घोंसला हमेशा के लिए खाली रह गया।